नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सफर की शुरुआत करने वाले हैं जो आपकी सोच और दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह सफर है खुद को पहचानने, अपने सामर्थ्य पर विश्वास करने और अपने सपनों को साकार करने का। हर एक मोड़ पर जो आप खड़े हैं वो आपके लिए संभावनाओं की नई शुरुआत है। याद रखें, आपकी यात्रा की पहली सीढ़ी उस पल शुरू होती है जब आप अपने अंदर के बदलाव की पहली बूंद से शुरुआत करते हैं। भाग 8 में हम खुद पर विश्वास की शक्ति की बात करेंगे। खुद पर विश्वास ही असली ताकत है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि उनके पास साधन नहीं है या समय की कमी है, पर क्या आप जानते हैं, आत्मविश्वास का जादू आपकी बाहरी परिस्थितियों को भी बदल सकता है। अगर महान हस्तियां जैसे APJ अब्दुल कलाम ने अपनी कठिनाइयों पर ध्यान दिया होता तो क्या वे अपने सपनों को पूरा कर पाते? नहीं, उनकी आत्मविश्वास ही उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। दूसरा भाग मेहनत और अनुशासन का है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हासिल करने का रास्ता कठिन होता है। मेहनत और अनुशासन की चाबी यहाँ महत्वपूर्ण है। सफलता का समीकरण है मेहनत प्लस अनुशासन। निरंतरता से किए गए छोटे छोटे प्रयास आपकी जीत का आधार बनते हैं। अच्छे रूटीन से ही इंसान अपने गजब की क्षमताएं खोजता है। तीसरे भाग में हम असफलताओं से सीखने की बात करेंगे। असफलताएं न तो शत्रु हैं और न ही अंत, वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जैसा एक बच्चा चलना सीखता है, वैसा ही हमें भी गिरकर उठना चाहिए। हर बार गिरना और फिर से उठने से सीखने का यह सफर हमें मजबूत बनाता है। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था, असफलता केवल हाथ में आए अनुभव के रूप में होती है। यहाँ तक कि उनके हजारों प्रयास भी उन्हें स्थायी सफलताओं तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार खुद पर विश्वास, मेहनत और अनुशासन और असफलताओं से सीखने का यह तंत्र आपके सपनों को साकार कर सकता है। अपनी यात्रा पर चलें, खुद को पहचानें और अपने सीमाओं को पार करें। यह बस शुरुआत है, आपकी मंजिल अभी आगे है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो हमारे जीवन को आकार देते हैं: समय का महत्व, सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारण। चलिए सबसे पहले समय की बात करते हैं। समय ही सबसे मूल्यवान धन है। एक बार जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हर दिन की कद्र करें और अपने सपनों के लिए काम करें। छोटे छोटे कदम उठाकर हम बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ सकते हैं। यह भी सच है कि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय नहीं। इसलिए अपने सपनों को सच करने के लिए समय का सही इस्तेमाल करें। पॉजिटिव सोच पर अब चलें। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हमारी सोच का सकारात्मक होना आवश्यक है। अगर हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्वयं पर विश्वास रखकर मैं कर सकता हूं कि मानसिकता अपनाएं। जैसे 2 लोग जेल की सलाखों से बाहर देखते हैं। एक की दृष्टि नीचे की गंदगी पर होती है, जबकि दूसरा आसमान में चमकते सितारों पर। यह सोच का अंतर ही है जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। इसलिए दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करें। अब बात करते हैं लक्ष्य निर्धारित करने की। जीवन में दिशा की आवश्यकता है, अन्यथा मेहनत करने के बाद भी मंजिल नहीं मिलती। बिना लक्ष्यों के जीवन एक दिशा विहीन यात्रा जैसा होता है। जीवन के लक्ष्य छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थापित करना अनिवार्य है। हमें अपने जुनून के साथ उन लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं और सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण हमें प्रेरित करता है, हमें दृढ़ता की याद दिलाता है और हमें अपने कार्यों का सही ढंग से मूल्यांकन करने का मौका देता है। इस प्रकार दोस्तों, हमें समय का सही मूल्य समझना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। ये 3 सिद्धांत ही हमें जीवन में आगे बढ़ने और हमारे सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। इस सोच के साथ कदम बढ़ाते रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। अंततः आपकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर ले जाएगी। दोस्तों, जब हम जिंदगी की राह में चलते हैं तो कठिनाइयां हमारे सामने आती रहती हैं। हर मोड़ पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग हमें रोकने, हंसने और कभी कभी तो निराश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इस सबसे निराश नहीं होना चाहिए। हमारी असली शक्ति इस बात में है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हार न मानने की यह सोच हमारे भीतर की साहसिकता को जगाती है। जीत हमेशा उसी को मिलती है जो अंत तक लड़ने की हिम्मत रखता है। हार मान लेना आसान है, लेकिन शानदार जीत तब मिलती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को बचपन में कहा गया था कि उनका कद छोटा है, इसलिए वह क्रिकेट में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने जुनून और मेहनत से न केवल दुनिया का दिल जीता,
बल्कि गॉड ऑफ क्रिकेट का दर्जा भी हासिल किया। उनका यह संघर्ष हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। धीरूभाई अंबानी की कहानी भी इसी की एक मिसाल है। एक साधारण परिवार से उत्पन्न होकर उन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की। आज उनका नाम न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में गूंजता है। यही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने हमेशा हमें प्रेरणा दी है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए। उनके शब्दों का गहराई से अर्थ है कि जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक हमें खुद को जागरूक और सक्रिय रखना चाहिए। लेकिन प्रेरणा का कोई अर्थ नहीं तब तक जब तक हम उसे कार्य में नहीं उतारते। सिर्फ सुनने से या एक सपना देखने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें हर दिन एक कदम आगे बढ़ाना होता है। आज का दिन है, आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? जो कल पर टालते हैं वो कभी सफल नहीं होते। बस आज ध्यान केंद्रित करें, कुछ नया करने का संकल्प लें। दोस्तों, जिंदगी दो रास्तों पर चलती है। पहले विकल्प में हम अपनी समस्याओं के सामने हार मान लेते हैं और दूसरे विकल्प में हम अपने सपनों के लिए लड़ाई करते हैं। चुनाव आपका है। अगर आप आज कठिन परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में लोग आपको सलाम करेंगे। लेकिन अगर आप आज हार मान लेते हैं तो कल आप खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। उठो, खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो। ध्यान रखें, आपका समय अभी है।